हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम फार्मा क्यूए हब। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने यूनिट्स कवर करी थी, वो थी हमारी सेकंड यूनिट। अब जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर रहता है उसमें हम हमारी थर्ड यूनिट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है 6 सिग्मा इंस्पेक्शन मॉडल। ठीक है, तो सभी अपनी कॉपी और पेन लेके अपने साथ बैठें ताकि आपको कंसेप्ट टॉपिक वाइज हमारा क्लियर होता चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा 6 सिग्मा इंस्पेक्शन मॉडल, हमारी जो यूनिट का नाम है वो होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमारा ये मॉडल होता है जो ये हमारी हेल्प करेगा किसी भी मैन्युफैक्चरर की, कि हमारा जो CGMP होता है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो गाइडलाइंस होती है वो फॉलो हमारे हो रही है या नहीं हो रही है, उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, जो हमारा इंस्पेक्शन मॉडल है, ठीक है, वो किस पे चलता है? हमारा ये चलता है क्वालिटी पे, प्रोडक्शन पे, फैसिलिटीज़ पे, इक्विपमेंट पे, लेबोरेटरी कंट्रोल, मटेरियल एंड द पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंट्रोल पे। ठीक है, हमारा ये इंस्पेक्शन मॉडल चलता है, इन सब पे चलता है। ठीक है, देखो हमारा नाम ही इसका क्या है, हमारा 6 सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या है? सबसे पहला रहता है क्वालिटी, दूसरा रहता है प्रोडक्शन, थर्ड रहता है फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, फोर्थ रहता है हमारा लेबोरेटरी कंट्रोल्स, फिफ्थ रहता है मटेरियल्स एंड द लास्ट वन इज सिक्स्थ वन इज द पैकेजिंग एंड लेबलिंग। किस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं कि हमने एक क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो हमें रॉ मटेरियल क्वालिटी का चाहिए, उसकी हम प्रोडक्शन करेंगे। हमारी किस में करेंगे प्रोडक्शन? हमारी फैसिलिटी, फिर इसमें मीन्स हमारी जो प्रीमिसेस है उसमें कौन सा इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेबोरेटरी जो हमारी है वो अंडर कंट्रोल है, हमारा जो मटेरियल है वो अच्छा है, ठीक है, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी लेबलिंग कैसी होनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास अप्रोचेस क्या हैं हमारी 6 सिस्टम्स की। ठीक है, तो वो चेकआउट कर लेते हैं। जो हमारी FDA होती है, FDA हमारी क्या है? एक अथॉरिटी है जो हमारा अप्रूवल करती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। FDA हमारी क्या होती है? स्टैंड फॉर होती है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारी क्या करती है? बहुत सारी इसके पास बहुत मैनी गाइडलाइंस हमारी यहाँ पे रहती हैं। तो उनका जो बेसिक आइडिया के बेस पे हम जैसे काम करते हैं क्वालिटी सिस्टम में, तो वो हमारी ये करवाती है। ठीक है, आगे क्या है इसमें कि जो हमारा FDA है या कोई अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ है या अथॉरिटी है, वो ये इंश्योर करती है कि जो हमारा CGMP है, ठीक है, रेगुलेशन, वो इन सब में किस किस में? क्वालिटी में, क्वालिटी बाय डिज़ाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, चेंज कंट्रोल, इन सब में हमारा क्या कर रहा है? फॉलो हो रहा है या नहीं। ठीक है, FDA और या फिर कोई अदर रेगुलेटरी बॉडी हमारी ये कंफर्म करती है, एश्योर करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो हमारी 6 सिग्मा है, वो हमारी अपील करती है कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, वो हमारी सिस्टम बेस्ड अप्रोच हो, और हमारा जो गोल होता है हमारी बेस्ट क्वालिटी के लिए किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, उसके लिए यह क्या करती है? अपील करती है। ठीक है, ये रहता है इसमें। और इसको अचीव करने के लिए जो हमने कहा कि हमारी क्वालिटी बेस्ड अप्रोच हो या सिस्टम बेस्ड अप्रोच हो, उसको कैसे हम कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम इसमें QMS सिस्टम है जो हमारा, उसमें हम क्या करते हैं 6 सिग्मा एक कंप्लीट जो हमारा क्वालिटी सिस्टम मोड अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वालिटी सिस्टम अपलोड करते हैं और वो इंश्योर करेगा इसको। ठीक है, ये रहता है इसमें। और क्या कहता है हमारा जो FDA होता है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमारा जो ये इसमें देखो लिखा हुआ है कि अगर हमारा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है जो, अगर वो लागू करना चाहता है, इम्प्लीमेंट करना चाहता है मॉडर्न क्वालिटी सिस्टम को या रिस्क बेस्ड अप्रोच को, ठीक है, ताकि एजेंसी में हम क्या कर सकें, हमारे CGMP को हम मीट कर सकें, तो वो ये भी हम इसमें लागू करते हैं। ठीक है, ये रहता है। ये हमारा हो जाता है 6 सिग्मा के
बेसिक जो हमें जानना चाहिए था वो हो जाता है। उसकी डेफिनेशन होगी कौन से 6 सिग्मा जो हमारे पास रहते हैं वो कौन से हैं, वो हो गए, ठीक है। उसकी अप्रोचेस क्या होगी, FDA क्या कहता है, ठीक है, किस तरीके से हमें वो अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ तक हमारा कवर हो जाता है। उसके बाद जो बात आती है वो है हमारा टॉपिक रहता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये रहता है। अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अचानक से कहाँ आ गया, तो ये देखें ऊपर हमारे पास जो ये था, इसके जो हमारे 6 कंपोनेंट कह सकते हैं या 6 मॉडल थे जो, वो सबसे पहला रहता है क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा सबसे पहला रहेगा। उसमें आगे हमारे 9 कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा प्रोडक्शन रहेगा। 1 बाय 1 हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी सिस्टम को हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि क्वालिटी को मैनेज करना, ठीक है। किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हम क्या करते हैं, अगर हमें क्वालिटी को मेंटेन करना है या सेफ्टी को मेंटेन करना है तो हम इसको क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट में, हमारी सर्विस में हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो हमारी ये होती है ना, ये हमारी रिलाई करती है रेगुलेशन और गाइडलाइन के बेस पे, जिससे हम मेंटेन कर सकते हैं हमारे इफ़ेक्टिवनेस, हमारी क्वालिटी की हमारे इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। ये होता है हमारी छोटी ही डेफिनेशन हम कर सकते हैं इसकी, कि हमारी मेंटेन करता है क्वालिटी को, सेफ्टी को, और हमारी गाइडलाइन और रेगुलेशंस होती हैं हमारे पास जो हम फॉलो करके मेंटेन कर सकते हैं हमारी क्वालिटी को, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा की कंपोनेंट कह सकते हैं हम QMS के, ठीक है। तो वो क्या है, क्वालिटी को हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि किसी भी प्रोडक्ट की या तो वो प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं या फीचर हो सकते हैं जो हमारी, जिसके पास एबिलिटी होगी कि हमारे जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को वो फुलफ़िल कर सकें, ठीक है। ये रहता है इसमें। और क्या रहता है कि हमारे पास ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्या करेगा, वेरी करता है, ठीक है। और जो हमारी क्वालिटी ही एक ऐसी थिंग है, जो एक ऐसी चीज़ है जो हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को हम उससे मतलब अगर हमें पता है कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, किस तरह की क्वालिटी उसको चाहिए, तो हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको हम उसकी जो उम्मीदें हैं उन पर हम खरा उतर सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ तक हमारा ये रहता है क्वालिटी, थोड़ा सा मैनेजमेंट सिस्टम की इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। इसमें हम क्वालिटी को प्लान करते हैं कि हमारी कैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम उसको डिज़ाइन करें, मेंटेन करें, ताकि हमारा जो कस्टमर है उसके साथ कनेक्शन हम बनाकर कर सकते हैं, कस्टमर की चॉइस के बारे में हम पता कर सकते हैं, हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पता कर सकते हैं, और उसके लाइफ स्टाइल जो है उसके बेस पे हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये रहता है। आगे जाते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास जो हमारा क्वालिटी प्रिंसिपल रहेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे लागू करते हैं हम, वो 7 प्रिंसिपल हमारे पास रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कस्टमर पर फोकस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रबंध करेंगे उनका, ठीक है। एंगेज द पीपल्स, इसमें हम लोगों को शामिल करना है या नहीं, उस पर वो देखेंगे, ठीक है, कि कौन से कस्टमर, हम किस ग्रुप के कस्टमर को हम देख रहे हैं, एज क्या है उनकी, इस तरीके से हम, ठीक है। और अप्रोच टुवर्ड प्रोसेस को अप्रोच करना, ठीक है। फिर हमारा एनहांसमेंट, लगातार हमने एनहांसमेंट भी करना है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन और मैनेज द रिलेशनशिप, ये रहेंगे हमारे पास। ये इसके प्रिंसिपल हैं, ये ध्यान रखना कि हमने कब कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी है। देखो सबसे पहले हमारे क्या होगा, इसकी डेफिनेशंस होगी, इसके बारे में होगा, इसके की कंपोनेंट्स होंगे। की कंपोनेंट में अभी हमने क्या किया कि सिर्फ उसकी मतलब क्वालिटी की डेफिनेशन वगैरह की, कैसे हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगला जो हेडिंग रहेगा वो क्वालिटी प्रिंसिपल का रहेगा, ठीक है। क्वालिटी प्रिंसिपल में ये 7 हमारे आ जाते हैं। उसके बाद जो रहता है वो है 9 कंपोनेंट, किसके, QMS के, ठीक है। अब हमें वो डिस्कस करने हैं, वो हमारे क्या रहते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। सबसे पहला जो रहता है हमारा वो रहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हमें क्या क्या चाहिए क्वालिटी से, हमें क्या, हमारा क्या उद्देश्य है। उद्देश्य हम कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, कितनी क्वालिटी चाहिए, ठीक है, वो हम इसमें देखते हैं।
जो क्वालिटी का हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो हमारा क्यूएमएस है वो क्या करेगा, हमारे उसको जो गोल हो या उसका कोई पर्पज़ हो, ठीक है, क्यूएमएस का, उसको प्लान करेगा, ठीक है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पायर करेगा, ठीक है, कि हाँ जी आपको ये गोल कैसे अचीव करना है, ठीक है, ये रहता है। जो सेकंड इसका रहता है, इस ऑब्जेक्टिव का मेन एम क्या रहेगा वो देखते हैं, कि एक ऐसा लिंक प्रिपेयर करना, ठीक है, प्रिपेयर ए लिंक बिटवीन किसके, कस्टमर रिक्वायरमेंट और पर्टिकुलर और मेजरेबल और अचीवेबल प्लान को एप्लीकेबल करके, ठीक है। कैसे अचीव करेंगे कि हम सबसे पहले तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है वो चेक करेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, एक मेजरेबल उसमें हम उसको बनाएंगे, उसको एक पर्टिकुलर उसमें बनाएंगे कि हाँ हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, अचीवेबल प्लानिंग करेंगे उसकी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को हम क्वालिटी के अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला तो हो गया कि हम इसमें करते क्या हैं, गोल सेट करता है और पर्पस हमारा है, उसको इंस्पायर करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उसके लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, हमें कैसे इसको अचीव करना है, उसके लिए ये मेथड्स हैं। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, किसका, क्यूएमएस का, जो 9 की कंपोनेंट है उनका फर्स्ट कंपोनेंट है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या ही है, वो ही है यार, इसमें सब कुछ दोबारा दोबारा लिखा होता है कि हमें गोल देंगे, मेंबर्स को देंगे, हर एक मेंबर को देंगे, ईच मेंबर मीन्स प्रत्येक मेंबर को देंगे, ऑर्गेनाइजेशन को देंगे कि हाँ जी आपकी क्यूएमएस में क्या वैल्यू है, ठीक है, ये चीज़ें। और ऑब्जेक्टिव क्लियर आइडिया देते हैं हमें कि हमारे गोल्स हैं और हमारी प्रोग्रेस में, ठीक है, और टाइमलाइंस हैं जो हमारी, ठीक है, जिसमें हम उसको अचीव करेंगे, पैरामीटर्स क्या हैं जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताता है। सेकंड जो हमारा रहता है उसका कंपोनेंट, किसका, क्यूएमएस का कंपोनेंट का, ठीक है, क्यूएमएस के कंपोनेंट 9 कंपोनेंट में से जो सेकंड रहता है वो रहता है क्वालिटी मैनुअल, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही हम कोई रेफ्रिजरेटर या फिर हम फ्रिज वगैरह लेकर अपने घर में आते हैं तो उसके साथ एक क्या होता है, बुक टाइप का हमारे पास मिलता है, ठीक है, छोटी सी कॉपी टाइप का मिलता है, उसमें उसका डिज़ाइन वगैरह, उसकी जो मतलब उसके पार्ट वगैरह की डेफिनेशंस, ठीक है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस जैसे सावधानियां क्या बरतनी है, प्लग हमें ऑफ करना है, किस तरह से हमें वो वर्किंग करेगा, ये चीज़ें होती हैं। यही हमारा क्वालिटी मैनुअल होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगी, डिटेल रहती है, हमारा एक डॉक्यूमेंट के जैसे काम करेगा जिसमें हमारे पास डिटेल रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है, कैसे इसमें क्या काम रहता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि ये फर्स्ट प्रेफर्ड डॉक्यूमेंट है किसी भी क्यूएमएस का, जिसको हम क्वालिटी मैनुअल कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करेगा इंस्पिरेशंस किसी भी क्यूएमएस स्ट्रेटेजी के लिए, उसके रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन के वो एक्सप्लेन करेगा। वही मैंने बताया है कि हाँ किसी फ्रिज का अगर हम लेके आते हैं या कोई भी मशीनरी मटेरियल हम लेके आते हैं तो उसमें उसकी डिटेल रहती है, तो वही है इसमें, ठीक है। ISO 9000 था ना जो उसने क्यूएमएस को डिफाइन किया था, उसमें जो हमारा रिक्वायरमेंट रहती है क्वालिटी मैनुअल की उसको उसने डॉक्यूमेंट में डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो क्या क्या इसमें हमारे पास रहने वाली हैं डिटेल्स वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला रहता है कि उसका जो हमारा क्यूएमएस सिस्टम है उसका स्कोप क्या है, कहाँ वो लागू होने वाला है, किस तरह से लागू होने वाला है वो, ठीक है। दूसरा रहता है हमें क्या करना है, स्ट्रेटजी बनानी है, मीन्स हमें प्लानिंग करनी है क्यूएमएस सिस्टम की, हाँ ठीक है। तो वो क्लैरिफाई होना चाहिए कि क्या हमें अचीव करना है, ठीक है। उससे अगला आ जाता है कि कोई ऐसा पार्ट जो लागू के समय इंक्लूड ना हो, मीन्स क्या है, जब हम उसको हमने जब बनाया, जब हमने प्लानिंग की, ऐसा पार्ट जो हमें नहीं पता चला कि ये पार्ट इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, वो भी उसमें मेंशन होगा, बाद में बेशक हो बट होगा, ठीक है। अगला रहता है हमारे पास क्वालिटी स्टेप, जो हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करने वाले हैं वो इसमें डिस्क्राइब होंगे। और फिर आ जाता है हमारा क्रिटिकल स्टेप बाय फ्लो चार्ट, जो हमारे क्रिटिकल, जैसे मैंने पीछे आपको बताया है ना कि किस तरीके से हम याद कर सकते हैं हमारे जो 6 सिग्मा हमारे पास रहते हैं, ठीक है,
सिक्स सिस्टम हमारे पास रहते हैं इंस्पेक्शन मॉडल के, वो हम किस तरह से कर सकते हैं। इस तरीके से ही हमें हर एक क्रिटिकल क्या होता है जो सीरियस हो, ठीक है, कोई ऐसा स्टेप जिसमें रिस्क हो, ठीक है, उसके बारे में हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उससे अगला आ जाता है हमारे पास कि क्या स्ट्रेटजी, क्या गोल्स हमारे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के, वो हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी, ये क्या चल रहे हैं ये याद रखना है, दिमाग में अपने रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। 9 कंपोनेंट चल रहे हैं, QMS सिस्टम के 9 कंपोनेंट चल रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था, दूसरा हमारा क्वालिटी मैनुअल था, थर्ड हमारा आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो क्या उसकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर है, क्या उसके हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, वो चेक कर लेते हैं। स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे कह दिया जी यहाँ पे रॉ मटेरियल आना चाहिए, यहाँ पे हमने कह दिया जी यहाँ पे उसकी स्टोरेज होएगी, यहाँ पे हमने कह दिया जी उसको हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेजेंगे जी, ठीक है। यहाँ से हमने उसको क्या करा जी, इधर ट्रांसफ़र कर दिया जी बनने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा रख दिया जी, यहाँ पे होगा रिजेक्टेड मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पे आगे आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमने बना दिया उसको स्टोर, फिर हमारा स्टोर हो गया, स्टोर करने के बाद यहाँ पे हमारा पैकेजिंग का मटेरियल आ गया, पैकेजिंग होते ही हमने उसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया कि यहाँ से ये स्टोरेज हो जाएगा जी, स्टोरेज से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारा पहुँचा सकते हैं। इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, वो अप टू डेटेड होना चाहिए। मीन्स क्या है कि हमारा ये नहीं है कि हमें लेआउट ही नहीं पता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पास अप टू डेटेड रहनी चाहिए, ये होता है किसी भी इन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास कि क्या जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं अब, इसमें क्या होगा डॉक्यूमेंटेशन में कि हमारी जो स्ट्रक्चर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हमारा फ्लो चार्ट में क्लियरली डिफाइंड हो, ठीक है, ये होता है। आगे जाता है हमारे पास कि जो हमारा QMS है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, WHO की इंस्ट्रक्शन और साथ में लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी हमारा क्या करेगा, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है QMS, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे जाता है हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो हमारा स्टार्टिंग फेस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट का, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी पता चलेगी जब हमें पता चलेगा कि उसमें होते कौन कौन हैं, क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं। तो सबसे पहला रहता है पर्सोनल। पर्सोनल क्या है, पर्सोनल ही सबसे मेन चीज़ रहती है, क्योंकि वही हमारा क्या करेगा, काम करेगा, मतलब स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। किस पे काम करेगा जी, इंस्ट्रूमेंट पे काम करेगा, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज अबाउट स्ट्रक्चर कि कहाँ से क्या चीज़ जा रही है, रॉ मटेरियल कहाँ रखा है, पैकेजिंग मटेरियल कहाँ रखा है, इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। की ऑफ एवेल्युएशन, ठीक है, और प्रोविजन, परचेजिंग एंड इन्वेंट्री, मैनेज, प्रोसेस, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें हमारी क्या रहती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में रहती हैं। इन सब की डिटेल हमारी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। आगे आ जाता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो हमारा सारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होगा वो फ्लो चार्ट, वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारा चला के रखेंगे। अगला जो हमारा आ जाता है फोर्थ, जो हमारा क्या है, कंपोनेंट है QMS का, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, इसका क्या है, मैनेज द डाटा। डाटा भी हमें मैनेज करना है, ये हमारा ध्यान रखना है। जो हमारा TQM एक ऐसी अप्रोच होगी हमारे डाटा मैनेजमेंट के लिए। TQM क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, की अप्रोच है ये हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास कि जो हमारा क्वालिटी डाटा है उसके स्टेबिलिटीज़ होनी चाहिए हमारे डाटा को, मतलब सक्सेसफुली हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारा होना चाहिए कंटिन्यूस एनहांसमेंट हो, प्रिवेंटिव क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अब ये सब चेक कौन करेगा, QC हमारा करता है, चेक टेस्टिंग करता है हमारे पास। तो QC हमारा क्या है, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल हमारा क्या है, ये नहीं है कि हवा में बातें छोड़ दी जी, हाँ जी QC हमारा करता है और जी उसने कर रखा जी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होएगा। एक्चुअल प्रूफ होना चाहिए डाटा का, प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए कि कब कौन सी चीज़ टेस्ट हुई है, वो सारी चीज़ इसमें होनी चाहिए ताकि हम कंटिन्यूस एनहांसमेंट कर सकें, हमारा जो क्वालिटी सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। ये हमारा QC का रहता है, डाटा हमारा मैनेज करना है, यही हमारा मेन काम रहता है।
ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि जो हमारा अप्रोच है डाटा मैनेजमेंट के लिए वो किस तरह किस पे बेस पे होता है कि टाइप ऑफ डाटा कैसा है, क्या सोर्स है हमारा, कलेक्शन मेथड्स कौन सा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, स्टोरेज क्या है, डिस्पोजेबल क्या है और ये क्या है। इसमें क्या लिखा है कि टाइप ऑफ डाटा किस तरह का डाटा है, मतलब किस प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, पैकेजिंग से रिलेटेड है, किस तरह से, सोर्स क्या है, कहाँ से हम वो कलेक्ट कर रहे हैं, बाय टेस्टिंग कर रहे हैं या हम बाय पर्सोनल से हम पूछ के हम कर रहे हैं। उससे अगला आता है कोलेक्ट कैसे किया हमने, इकट्ठा कैसे किया, उसका क्या मेथड है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है, कौन तो काम कर रहा है और कौन वो डाटा रिकॉर्ड कर रहा है, वो चीज़ें, ठीक है। स्टोरेज कैसी है, पीडीएफ फॉर्म में है या हमारे हार्ड कॉपी है, किस तरीके से है, डिस्पोजल और एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा एक सक्सेसफुल हमें अगर क्यूएमएस एक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टाइप के हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे हो सकता है कि हमने हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है, क्या सप्लायर की परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्या प्रोडक्ट और प्रोसेस हमारा ऑब्जर्वेशन में था, क्या हमारा नॉन कन्फर्मेंस हुआ है, ट्रेंड कैसा है, प्रिवेंटिव एक्शन हमने क्या लिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डाटा को मैनेज कर सकते हैं। जो अगला रहता है वो रहता है प्रोसेस। अब हमारी क्या है प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस जो क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, पैकेजिंग से रिलेटेड है या एनीथिंग एल्स, ठीक है, जो भी हमारा है तो उससे हम क्या करते हैं, प्रोसेस का पता करते हैं, ठीक है। प्रोसेस एक जो स्टेप है, इनपुट से आउटपुट तक का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो कि हमारा जो इनपुट से आउटपुट तक का जो हमारा प्रोसेस रहता है उसमें जो गाइडलाइंस होंगी, ठीक है, जो भी हमारा प्रोसेस रहेगा वो एक्सप्लेन अगर हम करते हैं तो वो हमारी प्रोसेस हमारा डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है। एक हाई प्रोफाइल पिक्चर को क्रिएट करने के लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हमारे एम्प्लॉय से, मशीनरी से या टेक्नोलॉजी से, जिससे भी हमारे रिलेटेड हो। इसको हम कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले हमारे प्रोसेस को, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है क्या, फिर हम डिफाइन करते हैं उसके प्रोसेस स्टैंडर्ड्स को, मतलब कि हमें क्या अचीव करना था, क्या हमने अचीव किया। फिर हमने मेथड को हमने मेज़र करने के लिए मतलब बना दिया उनको, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, स्टैंडर्ड अप्रोच टू इंश्योर क्वालिटी, आउटपुट कैसी आई हैं। फिर हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं। ये रहता है हमारा इसमें प्रोसेस में। कौन सा पॉइंट है ये, 5th कंपोनेंट है हमारे क्यूएमएस का। 6th क्या आ जाता है हमारे पास, 6th आता है कि हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिफाइन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि जितनी अच्छी यार क्वालिटी होएगी उतना हमारा क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई रहता है, ये रहता है, ठीक है। कस्टमर हमारा क्या रहेगा, सेटिस्फाई रहेगा, ठीक है। क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक कर सकते हैं। क्वालिटी के जो गोल्स थे कि हमने उनको अचीव किया है या नहीं किया है, तो हम कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं, उसके बेस पे हम इसको मेजर कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कस्टमर का एटीट्यूड होता है, ठीक है, ये उसकी जो कंप्लेंट्स हैं हमारे कस्टमर की, वो हम मेज़र कर सकते हैं कि वो सेटिस्फाई है या नहीं है। कैसे कर सकते हैं मेज़र, कि उसका सेटिस्फेक्शन सर्वे करके, कंप्लेंट कर जो हमारी है प्रोसीजर्स की, क्या उसने कंप्लेंट की है वो मेज़र करके, ठीक है। मेजर सेटिस्फेक्शन ट्रेंड को, ठीक है। मैनेजमेंट रिव्यू ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये हमारा क्या रहेगा, 6th पॉइंट रहता है। उससे आगे जाता है हमारे पास कंटिन्यूस एनहांसमेंट। क्या समझते हैं कंटिन्यूस एनहांसमेंट से, कंटिन्यूस एनहांसमेंट क्या है कि जो हमारे कस्टमर रहते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती हैं, वो एनहांस रहती हैं, ठीक है। उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए। अगर हमारा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी, मतलब मान लो किसी ने, अब इसका देखो एग्जाम्पल क्या रहेगा, आईफोन क्या, एप्पल का फ़ोन, ठीक है। एप्पल का फ़ोन क्या कर रहा है जी, उसमें हमारे पास थोड़े दिन बाद क्या होता है जी, दूसरा मॉडल आ गया, उसका अपग्रेड आ गया जी, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, जो हमारी एप्पल की ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने प्रोडक्ट को एनहांस कर रही है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर रही है, ताकि जो हमारे कस्टमर हैं वो नए की तरफ जाएं,
ठीक है। ये नहीं है कि हाँ वो एक लिमिट ही लग गई है कि हाँ जी बस इतना ही है उनका, ठीक है। उनके जो फ़ोन की पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं, जो उनकी बॉडी रहती है फ़ोन की, वो अलग ही है, उनका जो सिंबल है वो अलग ही है, उसके जैसा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट भी अलग होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट भी एक अच्छे लेवल का होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये रहता है। कैसे एनहांस कर सकते हैं हम प्रोसीजर को, हमारे प्लानिंग करके, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट करके, मतलब जो हमारी एफडीए है या फिर कोई और बॉडीज़ है, रेगुलेटरी बॉडीज़, तो हम उनको फॉलो करके, सेफ्टी डिज़ाइन करके, रिस्क बेस्ड थिंकिंग, करेक्टिव एक्शन, ये सारी चीज़ें हम करके क्या कर सकते हैं, हमारे कंटिन्यूस एनहांस कर सकते हैं। आगे जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उसको वो कैसे हैं, क्वालिटी को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल और कैलिब्रेटेड होने चाहिए। ये नहीं है कि हमने पीएच चेक करना था जी हमारे किसी भी प्रोडक्ट का, कि कैसा पीएच है, क्या वो स्किन के साथ हमारी रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, बट हमारा जो पीएच है वो ही गलत है, पीएच मीटर है जो वो ही काम नहीं कर रहा है सही से, वो कैलिब्रेटेड नहीं है, वो कंट्रोल्ड नहीं है, तो क्या हमारी क्वालिटी क्या अच्छी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खुद ही गलत बताएगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हम क्वालिटी में, सिर्फ ये उसकी बात नहीं हो रही है जो टेस्टिंग के लिए हो रहे हैं, टैबलेट पंचिंग मशीन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट कंप्रेशन मशीन हम कह सकते हैं, या कैप्सूल बनाने की जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सही से काम कर रही है? अगर वो सही से काम नहीं करेगी, मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारी जो टैबलेट बनाने वाली मशीन है उसको कंप्रेसर जो उसकी फोर्स रहती है वो फॉर एग्जांपल हमें 20 चाहिए थी, ठीक है, बट 20 की बजाय वो क्या हो रहा है, 50 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 50 अगर वो मिलता है हमें, तो वो हाई कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, हार्ड बनेगी, हार्ड टैबलेट बनेगी, हार्ड टैबलेट बनेगी तो डिसइंटीग्रेशन नहीं होएगा, डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा तो डिसोल्यूशन नहीं होएगा, डिसोल्यूशन नहीं होएगा तो एब्जॉर्बेंस नहीं होगा हमारी बॉडी में, एब्जॉर्बेंस नहीं होगा तो क्या वो एक्शन दे सकता है? नहीं दे सकता। तो यहीं पे हमारा ये फेल हो जाता है। तो हमारी जो हम ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई भी मटेरियल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा कैलिब्रेटेड होना चाहिए। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उन्हें हर बार हम क्या करेंगे, पहले कैलिब्रेट करेंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे, ठीक है। और स्किल पर्सन ही हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हैंडल करेगा, ठीक है। ये रहता है हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटी। लास्ट जो रहेगा हमारा लास्ट कंपोनेंट है वो है टू कंट्रोल द डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी हमें प्रॉपरली रिकॉर्ड में रखने पड़ते हैं, चाहे वो किसी से कम्युनिकेशन से हो, चाहे एविडेंस के बेस पे रखना हो, क्यूएमएस कंफर्मिटी के बेस पे रखना हो, नॉलेज शेयर करने के बेस पे रखना हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, बट हमारे डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट में हमारे क्या रहेंगे, जनरली हमारे पास एम्स रहता है, अचीवमेंट क्वालिटी मैनुअल्स, प्रोसीजर्स, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, कीपिंग रिकॉर्ड तो हमें रखना ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सबसे पहला तो हमारे पास यही हो गया कि हमारा 6 सिग्मा क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन हमने कवर कर ली है, उसकी अप्रोचेस कवर कर चुके हैं, ठीक है। आगे हमारे पास जो इसमें हमारे ये थे, जो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, ये क्या है, ये इसके 6 सिस्टम मॉडल के क्या हैं, हमारे जो पॉइंट रहते हैं वो हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या आ गया, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रह गया, जिसमें हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन होगी, उसके की कंपोनेंट हो गए, ठीक है, और इसके प्रिंसिपल, ये डेफिनेशन बनाएंगे हम, एक की प्रिंसिपल क्या है, 7 प्रिंसिपल थे और 9 हमारे पास क्या है, कंपोनेंट रहते हैं। 9 कंपोनेंट के बाद हमारे पास क्या है कि जो हमारे सबसे पहला क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, दूसरा रहता है हमारे पास क्वालिटी मैनुअल्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड है, फोर्थ हमारे पास मैनेज द डाटा, फिफ्थ हमारे पास प्रोसेस, सिक्स्थ हमारे पास क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिफाइन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और सेवन्थ हमारा कंटिन्यूस एनहांसमेंट, और एथ हमारा रहता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटी, और नाइन्थ हमारा रहता है टू कंट्रोल द डॉक्यूमेंट। अब ये हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के हमारे पास 9 जो कंपोनेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो रहेगा प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम हमारा 6 सिस्टम मॉडल का
सेकंड जो हमारा पॉइंट रहता है 6 में से, वो हमारा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इंस्टाग्राम पे आप हमारे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, ठीक है। थैंक यू।